जो बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों का आपका हिंदी का दुर्बा का बुक चलता है, उसका पार्ट नंबर 6, ठीक है ना। छठा पार्ट क्या है? सागर यात्रा। आज के क्लास में इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तर को देखने वाले। तो चलिए क्लास को फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर हम लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पाठ से लिया गया है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत थी, क्यों? तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा, चलिए वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। जो भी बच्चा भी क्लास 8 में आप लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग का ऑनलाइन बैच चलता है, टॉपर बैच, जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। आप उसको कभी भी वीडियो के फॉर्मेट में देख सकते हैं। आपको डाउट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा सारा चैप्टर का, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का भी नोट्स मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 62 069 57 681, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाइए, मेरा एप्लीकेशन जो एस बी एम क्लासेस का है उसको डाउनलोड कीजिए। आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट जितना भी आपका बुक चलता है सारा बुक पढ़ाया जाएगा। सभी का क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, मात्र 599 में, ठीक है ना। तो जाइए जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखिएगा वो देखिए आप लोग। उत्तर आप लोग को लिखना है, सागर यात्रा में नौका संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, ताकि वह नौका के को चक्के को ध्यान रख सके और साथ ही साथ द्वीपों व व्हेल मछलियों पर भी नज़र रख सके। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ताकि चक्का को देख सके और व्हेल मछली जो होता है उसको भी देख सके, उस पर नज़र रख सके। तो यही इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है क्या, वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे, समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? तो उत्तर आप लोग देखिएगा क्या लिखिएगा। उत्तर लिखिएगा, समुद्र का पानी खारा होने के कारणवश वह ना तो पीने लायक होता, ना ही नहाने लायक, ठीक है ना। समुद्र का पानी जो था वो काफ़ी नमकीन था, खारा था, तो वो ना ही पिया जा सकता था और ना ही उससे नहाया जा सकता था, ठीक है। आगे देखिए, खारापन होने के कारण से साबुन भी उनमें उसमें काम नहीं करता, इसलिए समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या हुई थी। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दिख रहा ना आप लोग को? हाँ, आगे हम लोग चलते हैं अब। अगला 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है? खतरे, ठीक है ना। टॉपिक है इससे क्वेश्चन देखिए, हम सब इस अभियान के खतरे को जानते हैं। समुद्र यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानी की सामना करना पड़ा था? तो आप लोग जान सकते हैं, पानी की सबसे बड़ी समस्या थी कि ना पी सकते थे समुद्र के पानी को, ना ही उससे नहा सकते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए आप लोग को उत्तर इस प्रकार से लिखना है, लिखिएगा, समुद्र यात्रा में सबसे अधिक परेशानी पानी व व्हेल मछलियों की थी, फिर तूफानों तथा तेज हवाओं का खतरा भी रहता था, ठीक है ना, रहता है। आगे देखिए, आगे लिखिएगा आप लोग, तूफान की वजह से एक बार जहाज दूर, ठीक है ना, बहकर चला गया तो उन्हें लगा कि उनकी नाव चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। उनके सभी रक्षक उपकरण भी खो गए। 15 दिन के लिए उनका रेडियो संपर्क भी टूट गया। यह समझा गया कि तृष्णा, ठीक है ना, लापता हो गई है, लेकिन फिर भी वे अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो पाए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए आगे क्या है, माँ की एक काम। तो इसमें है, एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। पहला क्या करा है, नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या लिखिएगा आप लोग। उत्तर में लिखिएगा, नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कई काम करता था। वह घर के कामों के साथ साथ बच्चों की देखभाल करता है, ठीक है ना, खाना बनाता है, सफाई करता है और परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है। ये लिख लीजिएगा पहला का आंसर। अगला क्या है, 2 में, उसी में, तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी? तो उत्तर लिखिएगा, लिखिएगा, उन कामों को माँ की उपमा दी गई होगी क्योंकि माँ अक्सर घर के सभी काम संभालती है, परिवार की देखभाल करती है और हर सदस्य की ज़रूरतों को ध्यान रखती है। यह उनकी जिम्मेदारी और समर्पण को दर्शाता था। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3 नंबर में, क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है? यदि हाँ तो बताइए, क्या बताना है वो देखिए। पहला क्वेश्चन, तुम, ठीक है, तब तुमने कौन कौन से काम किए थे?
ये तो खुद से बना लीजिए, ठीक है ना। अगर आप किसी के लिए माँ की भूमिका निभाएं तो आप कौन काम किए वो खुद से लिख लीजिए। अगला देखिए, तुम्हारी माँ या घर के अन्य कई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करते हैं, सूची बनाइए। तो आप अपने अनुसार दे सकते हैं, अपने माँ के बारे में लिख सकते हैं, आपकी माँ उठती है, ठीक है ना, घर का काम करती है, आप सबका देखभाल करती है। तो आप अपने अनुसार, सारे बच्चे का अलग अलग होगा, ठीक है ना। किसी की माँ काम करती होगी, कहीं बाहर काम करने जाती होगी, किसी की माँ घर पे ही काम करती होगी। तो आप अपने अनुसार अपने अपने घर की परिस्थिति को यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए 4 में क्या है, पानी की परेशानी। सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ। पहला क्या है, उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानियां हुई। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या लिखिएगा इसमें। तो उत्तर में लिखना है, सागर के यात्रियों को पानी के कारण कई परेशानियां हुई। जैसे में आपको लिखना है, पानी की कमी के कारण उन्हें प्यास लगती थी, तो उसका प्यास नहीं बुझ पाता था। कभी कभी पानी के भारी, ठीक है ना, भारी जेट के कारण नावें डगमगाने लगी थी। पानी की लहरों की तेजी से यात्री डर जाते थे और इससे उनकी यात्रा कठिन हो जाती थी, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ये सब उनको समस्या हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है, उसके कारण, ठीक है, उसके बारे में बताओ। तो ये आप खुद से बना लीजिए, क्या आपके आसपास पानी की समस्या है। अगर है तो लिखिएगा हाँ, उसके बारे में बता दीजिएगा। अगर नहीं है तो सिर्फ लिख दीजिएगा नहीं है मेरे आसपास पानी की समस्या। अगला क्वेश्चन है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। अगर आप लोग ख का आंसर नहीं लिख पा रहे तो हम यहाँ पे दे दिए, आप लोग देखिए उतारते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वो समस्या का समाधान कैसे होगा वो देखिए। तो लिखिएगा, उस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि बरसात का पानी जो है वो तुरंत निकल जाए। अगला लिखिएगा, वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए टैंकों का निर्माण किया जा सकता है। आगे, पानी का संरक्षण करने के लिए जरूरत, ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए ताकि लोग पानी की बर्बादी ना करें, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अपनी अपनी यात्रा। तो यहाँ पे देखिए अपने खुद की यात्रा के बारे में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अपने यात्रा के अनुसार खुद से बनाना है, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पे, विशेष जगहों के नाम। तो यहाँ क्या करा, बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहाँ पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं। पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है। तो यहाँ पे अस्पताल है, हवाई अड्डा, तो ये जगह का नाम दिया गया है। यहाँ पे क्या काम होता है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला था अस्तबल, ठीक है, सॉरी अस्तबल था। यहाँ पे अस्तबल में घोड़ा को रखा जाता है। हवाई अड्डा पे जहाज से हवाई जहाजों ठीक है ना, कर आगमन होता है, आगमन होता है जहाँ से हवाई जहाज का आगमन होता है। आगे पोस्ट ऑफिस में इस स्थान पर चिट्ठियां आदि डाले जाते हैं, वह चिट्ठी मिलते हैं, ठीक है ना, चिट्ठी का आदान प्रदान होता है, मतलब उधर से आता है तो आपको मिलता है, इधर से आप भेज सकते हैं। आगे है, यहाँ पे है अस्पताल, ठीक है ना, यहाँ रोगियों का इलाज होता है। न्यायालय में यहाँ कानूनी कार्यक्रम होता है और न्याय मिलती है। बाजार में यहाँ से हम सभी वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। बाजार में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो हमको ज़रूरत है चीज़ों का, उसको हम लोग खरीद सकते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे पहला अस्तबल था, हम नहीं देख पाए थे, तो अस्तबल में घोड़ा रखा जाता है, हम बता दिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, तृष्णा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। आपस में चर्चा करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, यह किस दिन मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। तो उत्तर लिखिए, गणतंत्र दिवस उस दिन को कहते हैं जब भारत का संविधान लागू हुआ था। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है ना। भारत जो है, इस दिन भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा, गणतंत्र दिवस के दिन कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे में दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड आयोजित किया जाता है। सेना और सैन्य बल की, ठीक है ना, टुकड़ियां मार्च करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्ति, कुछ लाइन आपको लिखना है, ठीक है ना। किस प्रकार से लिखेगा वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे दे दिए हैं कुछ लाइन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम दे देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए ये। बाकी इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा आपको माई ऐप करके।
उसका एक लिंक दिखेगा, आप लोग लिंक पे क्लिक करके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब है खेल, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है कि इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नौके पर कौन कौन से खेल खेल सकते थे, सूची बनाओ। जैसे शतरंज खेल सकते थे, लूडो खेल सकते थे, कैरम खेल सकते थे। इस प्रकार से आपको सूची बनाना है। आप लोग क्या क्या लिखिएगा वो देख लीजिए। तो हमें पहले लिख दे शतरंज, लूडो, ताश, ठीक है ना, गेंद फेंकना, ठीक है ना, ये सब खेल सकते हैं। बाकी कैरम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैरम भी आप लोग खेल सकते थे वो सब नौका पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है खुशी का घंटा, ठीक है ना। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो तुम उस एक घंटे में कौन कौन से काम करोगे। तो हर बच्चा का अपना अपना अलग अलग रुचि होगा, उसके अनुसार आप लोग अपना काम कीजिएगा। तो जिस बच्चा का जो मन हो आप अपने अनुसार लिख दीजिएगा कि आप लोग को अगर एक घंटा दिया जाए तो उस एक घंटे में आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है। ये अपने से लिख लीजिएगा। आगे देखिए हिम्मत वाले, यहाँ पे क्या करा है, हम सब इस के अभिमान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सके। वे 10 नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे, आपस में चर्चा करो। तो देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा, वे उस नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए निकले होंगे क्योंकि उन्हें अपने कौशल और साहस को साबित करना था, ठीक है ना। शायद उन्हें किसी नई खोज या अद्भुत दृश्य की तलाश थी, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। आगे लिखिएगा, यह यात्रा उन्हें अपनी सीमाओं को परखने और नए अनुभव को पाने का अवसर देता, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आगे लिखिएगा, इसके अलावा उन्हें अपने देश का नाम रोशन करने की भावना भी होगी। तो ये सब आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है खोए हुए मोजे की कहानी। तो बोल रहा है कि तेज हवा के कारण कभी कभी उन नाविक का जो है मोजा खो जाता था, तो उसमें एक मोजा आपस में गप करेगा, उसको आगे लिखना है आपको। किस प्रकार से लिखेगा चलिए हम आपको दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दे दिए, आप लोग ये जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। इसका मार लिए, चलिए ऊपर करते हैं। हाँ इसका भी ले लीजिए। चलिए बाकी यहाँ तक ले लिए ना आप लोग, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लिया। बाकी बोल दिया पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ जो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करा, सही उपसर्ग लगाओ। तो उपसर्ग आप लोग जानते हैं, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। इस शब्द जैसे सफल है, इसमें ये दोनों में से उपसर्ग खोज के लगाना था। आप यहाँ पे क्या लगेगा, अ लग जाएगा, तो ये क्या होगा, असफल, ठीक है ना। क्या होगा बच्चा, असफल। आगे है स्वागत, यहाँ में क्या लग जाएगा, सु लग जाएगा शुरू में, सुस्वागत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है विश्वास, इसमें लगेगा अविश्वास, ठीक है। आगे है कन्या, तो लिखिएगा सुकन्या। आगे है पुत्र, तो सुपुत्र। किस प्रकार से लिखना है वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से लिखिएगा, असफल पहला का, फिर सुस्वागत, फिर अविश्वास, फिर सुकन्या, सुपुत्र। तो इसमें सब पहला में अ लगेगा, उसके बाद सु लगेगा, फिर अ, फिर सु, फिर स्व। तो ये सब उपसर्ग जो है ये पहले लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यहाँ पे पहले लगाए, इसमें भी पहले, इसमें भी पहले, इसमें भी पहले, इसमें भी पहले। तो उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आगे है सही वाक्य। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें से सही शब्द आपको खोज के इस खाली स्थान को भरना है। तो किस प्रकार से आप लोग भरिएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सीमा ने डैश खाए। तो देखिए सीमा यहाँ पे लिखेगा ने, क्या लिखना है बच्चा, सीमा डैश फल खाए, सीमा ने फल खाए। आगे है रोहित डैश पेन नया है। तो रोहित का पेन नया था, ठीक है ना, रोहित का पेन नया है। माँ बच्चे डैश मिठाई लाए, माँ बच्चे के लिए होगा, ठीक है ना, बच्चों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए हमने रस्सी डैश कपड़े सुखाए, रस्सी पर, तो यहाँ लिखिएगा पर, ठीक है, रस्सी पर कपड़े सुखाए, यहाँ पे पर लिखा हुआ है। आगे देखिए मैंने बैग डैश किताबें रखी। तो मैंने बैग में किताबें रखी, ठीक है, यहाँ पे मैं भर लीजिए। पौधों डैश गमलों में रखो, पौधों को गमलों में रखो, तो यहाँ पे को भर लीजिएगा। आगे देखिए आगे क्या है, केरल जम्मू डैश बहुत दूर है, केरल जम्मू से बहुत दूर है, तो यहाँ पे भरिएगा से, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, पहला में ने है, दूसरा में का है, उसके बाद के लिए, फिर है हम रस्सी कपड़े, हाँ रस्सी पर कपड़े सुखाए, उसके बाद मैंने बैग में किताब रखी, पौधे को गमले में रखो, उसके बाद केरल जम्मू से दूर है। तो इस प्रकार से इस अध्याय का जो सभी क्वेश्चन आंसर है हमने सभी का आंसर आपको बता दिया है। अगर कोई आप लोग छूट गया लिखना तो आपको उसका पीडीएफ जो है, ठीक है ना,
पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो बैच में भी जुड़ जाइएगा, आपको बेहतरीन शिक्षा मिलेगी। इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिएगा।